हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर इंग्लिश का जो सैंपल पेपर आया है बोर्ड का उसको सोल्व करने वाले हैं, विद सॉल्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ईवीएस का अपलोड कर दिया है, वो आप जरूर देखना। सैंपल पेपर सारे सब्जेक्ट के करने वाला हूँ। आज इंग्लिश का करेंगे, कल मैंने ईवीएस का किया था और वो ईवीएस वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देखना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का सैंपल पेपर है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखो क्वेश्चन पर, चूज द वर्ड विच हैज डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। जो नीचे अंडरलाइन लेटर है उनमें जो डिफरेंट साउंड वाला वर्ड है उसको देखना आपको। तो नियर है, डियर है, बियर और डेफ। तो देखो सारे सेम आ रहे हैं, लेकिन डेफ है वो अलग साउंड दे रहा है आपको, डिफरेंट साउंड दे रहा है। साउंड आप वर्ड को बोलोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, देयर वाज ए म्यूजियम द फेट प्रकाश प्लेस। फतेह प्रकाश प्लेस है, तो देखो इसके अंदर क्या है, देयर वाज ए म्यूजियम इन फतेह प्रकाश प्लेस। तो इन आएगा क्योंकि देखो अंदर है तो इन यहां पे यूज होगा। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए समान वर्ड, समान वर्ड मतलब जैसा ब्यूटीफुल मतलब अच्छा होता है वैसे ही प्रीटी यानी अच्छा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रीटी हो जाएगा। आई अंडरस्टैंड, आई लर्न दिस वर्क, आई लर्न दिस वर्क। तो इसका आंसर होगा मतलब मैं मेरा वर्क कर रहा हूं, आई लर्न वर्क को लर्न कर रहा हूं तो माई सेल्फ, आई लर्न दिस वर्क माई सेल्फ। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द। ए ई आई ओ यू से आपको ये वर्ड कंप्लीट करने हैं। तो देखो यहाँ पे डेंजर था, इसमें ए नहीं था और ई नहीं था, तो आपको पता है इससे डेंजर बन जाएगा, ये ब्रूम बन जाएगा। Fill in the blanks to make correct sentence with the help of word given in the bracket। देखो फोर्ट है, वीक है और ब्रश है। ये चार वर्ड हैं, इनसे आपको इनको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखो तो आंसर क्या हो जाएगा इसका देखना। चित्तौड़गढ़ इज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी। तो चित्तौड़गढ़ क्या है, फोर्ट है, तो एक सिंबल है ब्रेवरी का, बहादुरी का सिंबल है। देर आर 7 डे इन ए वीक। वीक में देखो क्या होते हैं, देखो 2 वीक है, इस वीक का मीन्स कमजोर होता है, इस वीक का मतलब सप्ताह होता है, तो यहाँ पे वीक आ जाएगा। मेक ए न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स एल वाई एंड एन ई एस। देखो सफिक्स वर्ड के आगे जाके लगता है, वर्ड के लास्ट में लगता है। तो देखो क्विक और क्विकली के भी लास्ट में आपको सफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स देखो हमेशा पहले लगेगा, जैसे वर्ड के पहले आएगा प्रीफिक्स, और सफिक्स देखो यहाँ पे लगेगा, वो तो इधर होगा सफिक्स, और इधर लगेगा वो क्या होगा, सॉरी इधर लगेगा पहले, वो तो होगा सब प्रीफिक्स, और लास्ट में जाके लगेगा वो होगा सफिक्स। तो देखो क्विकली है, क्विकली के एलवाई लगाना है तो एंड में लगाना है, तो क्विकली हो जाएगा। लेजी के साथ में एनईएस लगेगा, लेजिली नहीं होता है, लेजीनेस होता है। तो एलवाई और एनईएस से आपको वर्ड बनाने थे, बहुत इजी थे। नेक्स्ट, अरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। देखो जम्बल्ड मतलब एक वर्ड है, इससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या वर्ड बन सकता है, तो देखो पर्पल बन जाएगा। इसका ये नेप दे रखा है तो इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाओगे तो पेन बन जाएगा। आपको सिर्फ वर्ड को इधर उधर करना है, सेट करना है। राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट जेंडर, लॉइन का अपोजिट जेंडर क्या होता है, लॉइनेस होता है। गर्ल का क्या होता है, बॉय होता है। अपोजिट लिखने हैं इसके अंदर। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट में ये दे रखे ग्रैंड, ड्रेस्ड, ग्रेट, मनी, मोमेंट। तो देखो एट, देखो इसका देखना आपको, तो इनसे ये वर्ड कंप्लीट करने हैं। एट लिस्ट द ग्रेट डे अराइव्ड। आखिरकार वो ग्रेट दिन आ ही गया। रोशनलाल हेड एनफ, रोशनलाल के पास एनफ है, तो क्या हो जाएगी, एनफ मनी टू बाय द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मोमेंट एंड रीच द ग्रैंड शोरूम। तो वहां पे शोरूम में पहुंच गया वो, मतलब आखिर वो दिन आ गया रोशनलाल की लाइफ में कि उसके पास इतना पैसा हो गया और वो ड्रेस तैयार हुआ केयरफुली, और क्या हुआ, शोरूम में पहुंच गया।
ट्रू फॉल्स है। कालीबाई कट द रोप विथ नाइफ चैप्टर से है, तो ये फॉल्स होगा। प्राणायाम इंक्रीज और हार्ट रेट, इंक्रीज और हार्ट रेट नहीं, प्राणायाम आपको फिट करने का काम करता है, इंक्रीज नहीं करता, नॉर्मल करने का काम करता है, तो ये भी फॉल्स होगा। द एटमोस्फियर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, यस ट्रू। आपकी स्कूल का एनवायरमेंट है, एटमोस्फियर है, वो फ्रेंडली है, यस। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, यस, रामलीला के अंदर राम की स्टोरी बताई जाती है, तो ट्रू है। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन, जब रेन नहीं हुई तो पॉन्ड सूखने लग गया, बिल्कुल सही है, ट्रू है। कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ड बाई राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था, राणा कुंभा के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सिंबल बतानी है, तो देखो ये सिंबल किस चीज का है, ये यू टर्न का है, तो देखो इसका आंसर यू टर्न हो जाएगा। आपका 40 है, तो ये देखो स्पीड, ऐसा कोई रोड पे सिंबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी स्पीड लिमिट क्या है, 40 से 40 तक होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स ट्रैफिक करती है, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है। ऑलवेज ओबे, हमेशा पालन करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स का। टबैको कोज कैंसर, तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, तो इस प्रकार के देखो ये पैटर्न आप देखते जाना, ऐसे ही एग्जाम पैटर्न आपका क्वेश्चनों का बनने वाला है। एक पैसेज है, इसके आधार पे आंसर देने हैं। वन फाइन डे when the rat were playing they heard loud shout of the elephant coming from the direction of the pond. Musak Raj realized the elephant were some danger. He asked some of the strong rat in his group of come along. He went to the direction of that sound. ये एलिफेंट और रेट वाली स्टोरी है। नियर द पॉन्ड दे saw the elephant caught in the traps kept by some hunters. The rat quickly started beating the ropes with their sharp teeth. Soon the elephant were set free. They thanked to rat and also felt sorry for making fun their small size. अब देखो what did the rat hear? रेट ने क्या सुनी थी, साउट ऑफ एलिफेंट्स कमिंग फॉर द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, हाथी की आवाज सुनी थी। Why were the elephants shouting? The elephants were shouting because they were caught in the trap kept by the some hunters. Hunters ने, शिकारियों ने उसको पकड़ लिया था, इसलिए वो शाउटिंग कर रहा था। Read the passage and write purple plural of following word. प्लूरल बनाना है। रेट का प्लूरल होगा रेट्स, टूथ का प्लूरल होगा टीथ। What did Musak Raj ask? He asked some of the strong रेड्स इन द ग्रुप टू कम अलोंग, वो कई मूसक राज ने कई चूहों के साथ में वहां पे आ गया था। वेयर वर द एलिफेंट कोट इन ट्रैप्स? द एलिफेंट्स वर कोट इन द ट्रैप्स नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में पकड़ लिया गया था। रीड द पैसेज एंड राइट द ऑपोजिट इन द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। वीक, स्ट्रॉन्ग, बिग, स्मॉल। How did rats help the elephant? The rats beat the ropes with their sharp teeth and set the elephant free. चूहे ने क्या किया था, उसको रस्सी को काट दिया था अपने तीखे दांतों से। Why did the elephant feel sorry? The elephant felt sorry for making fun of the rat's small size. उसने सॉरी बोला कि स्मॉल साइज को कभी भी, छोटी साइज को देख के ऐसे आपको फन नहीं करना चाहिए। Read the passage and write similar word, समान वर्ड। लाउडली क्राई मतलब साउटिंग, कैप्चर्ड यानी कैच, पकड़ना। एक पैसेज और है। मिस फॉक्स वाज रियली डिसअपॉइंटेड विद हर स्टूडेंट्स। दे वर ऑल ब्यूटीफुल, ब्रेव एंड कैपेबल, बट ईच वाज सो प्राउड ऑफ हिज और हर क्वालिटीज दैट दे डिड नॉट केयर अबाउट द अदर। एवरी डे दे वुड कम द जंगलडम, the best school in the district. Rabbit was proud of his quick speed. Nightingale was proud of her sweet voice.
Miss Fox was upset with their attitude. She tried to them that every person had to place and purpose in life only if they work together. The world would be happy place but in a vain. तो देखो इसके आंसर देखते हैं हम. With whom was Miss Fox disappointed? Miss Fox was disappointed with her student. What was the name of their school? The name of their school was Jungledom. For which quality was Rabbit proud of? Rabbit was proud of his quick speed. Rabbit की speed तेज होती है. Who had sweet voice? The nightingale had sweet voice. What did Miss Fox try to teach her student? Miss Fox tried to teach them that every person had a place and purpose in life. Only if they work together, the world would be a happy place. Life world है वो एक happy place है. Read the passage and write one word for the following sentence. One who is strong and without fear. जो इसको डर नहीं लगता है वो होता है brave. तो इसका आंसर होगा brave. 21 क्वेश्चन है. Imagine you are Arjit या मनस्वी स्टडिंग इन GUPS रायपुर. आप यहाँ स्टडी करते हो. राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लिव फॉर 3 days. यू वांट टू अटेंड हर कजिन्स मैरिज. आपको 3 दिन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है अपने कजिन की मैरिज में जाने के लिए. तो एप्लीकेशन आपको क्लास में लिखवा रखी होगी, उसी अकॉर्डिंग लिखना, या फिर यहाँ पे है वो भी आप लिख सकते हो. हेडमास्टर आपको पहले डेट लगानी है, फिर द हेडमास्टर. अरे आपको स्कूल का नाम देखो दे रखा है वही लिखना है, अपनी स्कूल का नहीं लिखना है. नहीं दे तो अपने स्कूल का लिख सकते हो. आई एम अर्जित क्योंकि आपका नाम दे रखा है, या फिर मनस्वी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th इन योर स्कूल. आई हम्बल रिक्वेस्ट लीव फॉर 3 days 26 मार्च जो भी आप 2025 to 28 March 2025 is I want to attend my cousin's marriage. I assure you that I will cover any missed lesson. Thank you. Your obediently Arjit या मनस्वी. क्लास 5th. या फिर इसी के है यू आर. इसी के और में देखो एक और है यू आर खुशी या हिमांशु योर फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड इन नवोदय स्कूल. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशन हिम हर ऑन द सक्सेस. आपका फ्रेंड है वो नवोदय में सफल हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए क्या लिखना है, आपको लेटर लिखना है. तो देखो लेटर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स. फॉक्स एंड ग्रेप्स की स्टोरी कंप्लीट करनी विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन ब्रैकेट. देखो ये वर्ड दिए होंगे आपको, देखो कौन से वर्ड है. wanted jumped food garden fox grapes hungry sour और sweet. ये दे रखे हैं आपको, इनको देख के क्या करना है, आपको एक स्टोरी लिखनी है. once upon a time there was a fox. और fox देखो ये रहा. once day it felt very, क्या थी वो, भूखी थी, hungry थी. It went here and there to search of food. उसने इधर उधर क्या सर्च किया, food. It reached a garden. एक गार्डन में पहुंची. There it was a bunch of ripe grapes. उन्हें एक grapes देखा, ripe grapes. It wanted to eat them. उसने चाहा उनको खाना. grapes किसको, grapes को. The grapes were high. grapes क्या ऊंचाई पे थे. It jumped at them again and again. उसने jump किया again and again but could not get them. लेकिन उनको वो प्राप्ति नहीं हुई. It was sad, वह दुखी हुई. It said the grapes are sour. उसने बोला कि grapes तो खट्टे हैं. And went away. और वो चली गई. Look at the picture. इसी के अथवा में है, एक करना होता है इनमें से. Write 4 sentences with the help of following word. Wild, king, forest, big, roars यानी धाड़ना, शार्प यानी तेज, टीथ यानी दांत. आप ये देखो ये लोयन है, इस पे देख के आपको 4 लाइनें बनानी है. ऊपर वाले वर्ड दे रखे हैं उनका यूज करके. तो देखो इनका यूज करके 4 लाइनें क्या बन सकती हैं. द लॉयन इज ए बिग वाइल्ड एनिमल. इट इज ए किंग ऑफ फॉरेस्ट. इट हैज ए शार्प टीथ. इट रोर लाउडली, मतलब तेजी से ये दहाड़ता है.
तो देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थे आपके, ये इंग्लिश का मॉडल पेपर है, 22 क्वेश्चन आएंगे, इसको आप पूरा देखना। आगे रोज करने वाले हैं सीरीज अपन, बने रहना आप वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।